क्या तुमने कभी इमेजिन किया है कि एक 1200 पिक्सल्स बाई 720 पिक्सल्स की इमेज तुम्हारे व्यूज को डबल कर सकता है, जिसको हम थंबनेल नाम से जानते हैं। Everything you want as a creator comes from making the best videos possible and thumbnails. Yes, they are absolutely right. Because thumbnail is the things जिसके वजह से ऑडियंस तुम्हारे वीडियो पे क्लिक करती है, एक ऐसा ऑडियंस जो तुम्हें जानता तक भी नहीं। सो इट्स क्लियर कि तुम्हें थंबनेल बनानी पड़ेगी। बट दोस्त, इतना लोगों के भीड़ में सिर्फ थंबनेल बनाने से नहीं होगा, बल्कि यू शुड मेक अ रियली किलर थंबनेल। सो इस वीडियो में आई विल शेयर अ मास्टर थंबनेल फार्मूला, जिसको बड़े यूट्यूबर के साथ साथ मैं भी यूज करता हूँ। इस फार्मूला में थंबनेल डिजाइनिंग, कंसेप्ट, तुम्हें एक थंबनेल बना के भी बताऊंगा, एंड लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट, थंबनेल को कैसे टेस्ट करना है वो भी तुम्हें बताऊंगा। सो डोंट मिस दिस पार्ट। बाय द वे, लेट्स बिगिन। कलर इज द क्रूशियल फैक्टर ऑफ द थंबनेल। सो बेटर इज कि तुम कंट्रास्टिंग कलर को यूज करो। इसके लिए तुम कॉम्प्लीमेंट्री कलर को यूज कर सकते हो, जो काफी कंट्रास्टिंग होती है। बट कलर व्हील वाला चैप्टर बहुत बड़ी है, तो तुम्हें और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ। पूरी यूट्यूब पे ना मोस्टली यूज होने वाला कलर है ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, येलो, रेड एंड ब्लू। फॉर एग्जाम्पल, डिकोडिंग वाईटी के चैनल पे देखोगे तो मोस्टली 4 कलर प्लेट की यूज की गई होती है, जैसे में ब्लैक, व्हाइट, रेड एंड ग्रीन। मिस्टर बीस्ट के मोस्टली थंबनेल में रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन को यूज की गई होती है। इवन मेरे चैनल पे भी ब्लैक, व्हाइट, रेड एंड ग्रीन कलर को यूज किया होता हूँ। अब सवाल आता है कि सारे लोग यही कलर को क्यों यूज कर रहे हैं। सिंपल, बिकॉज कि ये कलर हाई कंट्रास्टिंग होती है, जिससे तुम क्लियर स्पॉट कर पाओगे कि थंबनेल पे क्या है। अब जैसे कि तुम्हें पता होगा कि कलर थंबनेल का लुक बेटर करने के साथ साथ ऑडियंस की इमोशन को ट्रिगर कर रही होती है, जिसको बेसिकली हम कलर साइकोलॉजी बोलते हैं। थंबनेल बनाने से पहले एक बार जरूर सोचना कि ऑडियंस के किस इमोशन को ट्रिगर करना चाहते हो, एंड चूज द कलर अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर से तुम ऑडियंस में एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, लव एंड एनर्जी जैसे इमोशन को ट्रिगर कर सकते हो। वहीं पे ग्रीन कलर से नेचर, हीलिंग एंड कूल जैसे इमोशन को ट्रिगर किया जा सकता है, एंड सो ऑन। सिंपल, तुम किसी भी नीच में हो, थंबनेल पे टेक्स्ट लिखने का मेन गोल होता है ऑडियंस को अंडरस्टैंड कराना कि वीडियो किस टॉपिक पे है। अब ऐसे में तुमने फॉन्ट ही कुछ उटपटांग ऐड कर दिया तो ऐसे टेक्स्ट को रीड करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो बेटर इज कि तुम सिंपल फॉन्ट को यूज करो, जो काफी रीडेबिलिटी एंड क्लीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनली sans serif फॉन्ट के अंदर आने वाली ग्राफिक इटैलिक फॉन्ट को यूज करता हूँ। बट तुम चाहो तो और भी फॉन्ट है, लाइक इम्पैक्ट, यूनिसंस, बेवस न्यू, लेटो, मोन्सेरात, पॉपिंस, हेल्वेटिका एंड मोर। YouTube पे ईच एंड एवरी सक्सेस थंबनेल में रूल ऑफ थर्ड का यूज किया गया होता है। इसमें बेसिकली एक थंबनेल को 3 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ता है, 2 वर्टिकल्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिसमें से ये 4 फोकल पॉइंट होती है। इस एरिया में या इसके आसपास के एलिमेंट पे हम डायरेक्टली स्पॉट कर पाते हैं। बेसिकली इससे हमारा थंबनेल बैलेंस एंड क्लियर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो ये मिस बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि फोकस में आया ही नहीं। बट सेम इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो काफी बेटर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ रूल ऑफ थर्ड वर्क्स। अगर तुम मोबाइल यूज करते हो तो उसके लिए कुछ बेस्ट ऐप है, जैसे में पिक्सल ऐप, पिक्सार्ट, PS Touch एंड कैनवा। पर्सनली मैं अभी तक पिक्सल ऐप में ही अपना सारा थंबनेल बनाता हूँ। बट अगर लैपटॉप या PC के लिए चाहिए तो फोटोशॉप एंड फोटोपिया इज द बेस्ट टूल। इट्स सिंपल। मान लो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि थंबनेल कैसे बनाऊं, मीन्स कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या एलिमेंट्स ऐड करूं, तो बस तुम 2 मिनट दे दो। इसके लिए तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा, थंबनेल नहीं, आइडिया। तुम्हें अपने नीच के या फिर अदर नीच के बड़े चैनल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उनके थंबनेल में यूज होने वाले फॉन्ट्स, कलर, एलिमेंट्स को बारीकी से ऑब्जर्व करो। डेफिनेटली तुम्हें काफी आइडिया मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए टिप सेंसी के ए वाले थंबनेल को देखो। ये थंबनेल vidIQ चैनल के इस वाली थंबनेल से इंस्पायर्ड है। यू कैन सी कि इस थंबनेल का थीम एंड आइडियाज सेम है, बस इसमें एलिमेंट डिफरेंट यूज हुआ है। ऐसे सिर्फ टिप सेंसी ही नहीं बल्कि काफी सारे एग्जाम्पल है यार। सो गो एंड ग्रेब द आइडियाज। बट रुको, तुम्हें एक और आइडिया देता हूँ जो मैं खुद यूज कर रहा होता हूँ। पहली बात तो तुम खुद से सवाल करो कि तुम वीडियो किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वीडियो का टाइटल है हाउ टू एडिट वीडियो लाइक अ प्रो। तो इस टॉपिक का टारगेट ऑडियंस एडिटिंग सीखने वाला ऑडियंस हुआ, राइट।
बट इस टाइटल को देखोगे तो एक बात अभी भी अनक्लियर है कि एडिटिंग तो सिखाऊंगा बट किस ऐप या सॉफ्टवेयर में। तो बस उसको क्लियर करने के लिए मैं अपने थंबनेल पे उस ऐप का आइकन डाल सकता हूँ, जिससे हमारा मेन सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी और ऑडियंस को टाइटल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये भी सवाल टिक हो जाता है। देयर आर मोर क्वेश्चन कि एडिटिंग सीख के हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम पैसे अर्न कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं कुछ मनी PNG ऐड कर दूं तो मस्त हो जाएगी। एंड इतना ही नहीं, वीडियो एडिटिंग से हम अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो भी कर सकते हैं। तो अब इस कंसेप्ट के लिए मैं ग्राफ को भी ऐड कर सकता हूँ। सो कंग्रेचुलेशन, अब हमारा आइडिया स्क्रैच रेडी है। अब थंबनेल बनाने की बारी आती है, जो तुम्हें इसी वीडियो की ट्यूटोरियल पार्ट में बताऊंगा। ऑलराइट, अगर तुम घंटों लगा देते हो ये सोचने में कि थंबनेल पे क्या टेक्स्ट लिखो जिससे लोग क्लिक करें, तो इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ। यूट्यूब पे जितने भी सक्सेस थंबनेल है उस पे मोस्टली 3 ही पैटर्न देखने को मिलती है: फियर, डिजाइन एंड क्यूरियोसिटी। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारे सामने 3 थंबनेल्स है। पहले थंबनेल पे देखोगे तो इस पे एक 40K सब्स का स्क्रीनशॉट एंड टेक्स्ट में 45 डेज ऐड किया हुआ है। इस थंबनेल पे ऑडियंस इसीलिए क्लिक करेगी क्योंकि ऑडियंस को लगेगा कि इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे मैं 40K सब्सक्राइबर्स वो भी सिर्फ 45 डेज के अंदर कंप्लीट कर लूंगा। एंड यही रीजन की वजह से इस टाइप के थंबनेल पे क्लिक ज्यादा आते हैं। सेम इस थंबनेल को देखो, इस थंबनेल में सारा गेम टेक्स्ट का ही है, जैसे में योर चैनल विल बी डिलीटेड इन 7 डेज। इसको पढ़ के एक फियर सेंस की किक मिलेगी। कौन चाहेगा अपना चैनल डिलीट हो यार। और इसी डर के वजह से इस थंबनेल पे लोग क्लिक करते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। एंड लास्ट, तुम इस थंबनेल को देखो, वन साइड डे 1 एंड अदर साइड डे 100 कीवर्ड को ऐड किया हुआ है एंड विजुअल में 2 अलग इमेजेस को ऐड किया हुआ है टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन सेंस। अब इस थंबनेल को देखने के बाद मन में क्यूरियोसिटी जगती है कि हाउ ही डिड इट, हेंस ऑडियंस क्लिक ऑन इट। बट ये सब तो ठीक है, लेकिन 2015-16 के टाइम पे जो थंबनेल पे पूरा कहानी लिख देते थे लोग, ऑल्दो वो वायरल भी हो जाती थी, बट ये चीज अभी के टाइम पे आउटडेटेड हो चुका है। जस्ट बिकॉज कि ऑडियंस के पास उतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे थंबनेल पे रुक के प्रॉपर रीड करे। अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल थंबनेल जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं, ऐसे थंबनेल पे मैक्स टू मैक्स 2 या 3 कीवर्ड्स को ऐड किया गया होता है, जिससे थंबनेल का रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे इस वाले थंबनेल को देखो जिसमें अभी के टाइम पे 6 लाख व्यूज है। ये एक गेमिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल है, तो मैंने थंबनेल पे गेमिंग एडिटिंग कीवर्ड को ऐड किया हुआ है, जिससे वीडियो का टॉपिक क्लियर डिफाइन हो रही है एंड इसके वजह से टाइटल को रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेट्स सपोज कि अगर इस पे लिखता फ्री फायर गेमिंग वीडियो एडिटिंग, तो ऑब्वियसली ये वीडियो उतना परफॉर्म नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कीवर्ड ज्यादा हो जाते हैं, जिससे ये थंबनेल क्लटर हो जाता। एज वेल एज फ्री फायर ऐड करने से सिर्फ फ्री फायर खेलने वाला ऑडियंस ही क्लिक करता, बाकी माइनक्राफ्ट या PUBG वाले ऑडियंस क्लिक ही नहीं करता। तब मैंने गेमिंग एडिटिंग कीवर्ड को ऐड किया टू टारगेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस। सिंपल, एक प्रूवन फार्मूला है कि बड़ा चीज पे फोकस इंस्टेंटली जाता है। तुम्हारे थंबनेल पे जो भी मेन सब्जेक्ट है उस चीज को बड़ा रखना, चाहे तुम्हारा वो टेक्स्ट हो सकता है या कोई अदर एलिमेंट। इफ पॉसिबल अपने थंबनेल पे फेस को जरूर यूज करना, क्योंकि ऑडियंस एक ह्यूमन है और कोई भी ह्यूमन एक ह्यूमन एलिमेंट से इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाता है। एज वेल एज इससे तुम्हारा पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड होगा। जैसे तुम अगर मिस्टर विस्ट के थंबनेल को ऑब्जर्व करोगे तो उसके सारे थंबनेल पे स्ट्रॉन्ग फेशियल एक्सप्रेशन ऐड किया होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। थंबनेल के लिए तुम क्लोजअप शॉट लेना, जिससे क्लियरली तुम्हारा एक्सप्रेशन शो अप हो। थंबनेल पे अपने फेस को 1/3 हिस्से में रखना एंड बाकी के हिस्से में एलिमेंट वगैरह डाल सकते हो। ओके, तो थंबनेल पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि थंबनेल पे खाली जगह है तो कुछ भी भर दिया, और ये गलती ना मैक्सिमम न्यू क्रिएटर कर रहे होते हैं। जरा इस वीडियो को देखो, इस पे ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज है। मैंने इस थंबनेल पे टेक्स्ट, मनी PNG एंड अपने ऐप का जिसमें मैं एडिटिंग सिखाने वाला हूँ उसको ऐड किया हूँ, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस वीडियो में इंसर्ट पे कुछ एडिटिंग रिलेटेड चीजें होने वाली है, जिससे ऑफकोर्स हम पैसे भी अर्न कर सकते हैं। बट क्या होता अगर मैं इंसर्ट का लोगो ही रिमूव कर देता? अब जरा सोचो, ये तो पता चल रहा है कि एडिटिंग है, बट किस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे? डेफिनेटली ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती एंड व्यूज तो भूल ही जाओ। अब स्टोरी क्रिएट करवाने में तुम्हारा वीडियो टाइटल का भी बहुत बड़ी हाथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एडिट्स का इस टाइटल को देखो, कैन आई एडिट वीडियो लाइक मैग्नेट मीडिया इन कैपकट PC, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन किया गया है एंड थंबनेल पे यस यू कैन लिखने से एक स्टोरी क्रिएट हुई कि हाँ, कैपकट PC में भी मैग्नेट मीडिया की तरह एडिटिंग पॉसिबल है, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। मेक श्योर कि तुम ऑलरेडी टाइटल लिख दिए हो, तो तुम्हें सेम चीज को थंबनेल पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड जगह होती है और इन 2 जगह से जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को दे पाओ उतना बेटर होगा। सो दैट इज वाई स्टोरी इज द सुपर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू गो वायरल।
It's important to build your own brand. For example, you can use consistent colors, font and image to reflect your brand. In my case, मेरे थंबनेल पे consistent color जैसे black, green, yellow and blue और फंट के लिए इटालिक ग्राफिक फंट को यूज करता हूँ. Now it's time to move on the tutorial part जहाँ पे तुम्हें एक थंबनेल बना के बताऊंगा. ओके, तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वॉइस ओवर के ऊपर, तो इसी थंबनेल को मैं रिक्रिएट करके बता देता हूँ. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्सेल लैब को ओपन करके यूट्यूब थंबनेल की साइज का एक प्रोजेक्ट लेके रखा हूँ. अब कोई भी थंबनेल बनाने से पहले हमें बैकग्राउंड से स्टार्ट करना होता है. सो उसके लिए मैंने गूगल से डार्क ब्लैक बैकग्राउंड एंड एक ग्रिड पीएनजी को डाउनलोड किया हुआ है, जो तुम्हें गूगल में इजिली मिल जाएगी. एंड प्रैक्टिस के लिए मैं भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना. एनीवे, यहाँ पे मैं सिंपली ब्लैक बैकग्राउंड को लेके आता हूँ और 16:9 पे क्लिक करके ओके करूंगा. एंड नीचे से सर्कल पे टैप करके यहाँ से रिलेटिव साइज को फुल कर देता हूँ, जिससे बैकग्राउंड फुल स्क्रीन पे सेट हो जाएगी. अब लेयर पे जाके इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो. नाउ अगेन ग्रिड को लेके आते हैं एंड पहले की तरह इसकी भी साइज को एडजस्ट कर दूंगा. अब लगे हाथ स्टेज पीएनजी को भी लेके आते हैं. अब स्टेज पीएनजी बैकग्राउंड के साथ उतना सही नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ से कलर फिल्टर में जाके सैचुरेशन को -100 पे कर दिया एंड अभी काफी बढ़िया दिख रहा है. नाउ इट्स टाइम टू शो क्रिएटिविटी. यहीं पे हम एक iPhone 15 का 3D मॉकअप बनाएंगे. तुम चाहो तो गूगल से पीएनजी भी डाउनलोड कर सकते हो, इट्स अप टू यू. ओके, उसके लिए यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन होती है. अगर नहीं दिख रही है तो एक बार टेक्स्ट ऐड करने वाला ऑप्शन को ओपन कर लेना. अब सर्कल पे आओगे तो शेप का ऑप्शन मिल जाएगी. अब इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ से मैं एक स्क्वायर शेप को ले लूंगा और साथ ही इसकी साइज को एडजस्ट कर देता हूँ. अब नीचे से रेडियस को अराउंड 14 पे सेट कर देता हूँ, जिससे इसका कॉर्नर राउंड हो जाएगी. सो नाउ आई एम गोना चेंज द कलर ऑफ दिस शेप. तो मैं फीका ब्लैक कलर को लूंगा. देन इधर से स्लाइड करके स्ट्रोक पे जाना एंड यहाँ से व्हाइट कलर को ले लूंगा और साथ ही साथ स्ट्रोक साइज को अराउंड 5 पे कर देता हूँ. इतना करने के बाद एक और शेप ले लेता हूँ एंड रेडियस को पूरा बढ़ा दूंगा. अब इस शेप के लिए थोड़ा डार्क ब्लैक लेंगे और इसको ऊपर साइड में एडजस्ट कर देंगे. ये हमारा ईयर स्पीकर टाइप का चीज हो गया. नाउ एक और चीज ऐड करते हैं गैलरी से एंड इसको घुमा के कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर दूंगा. थोड़ा पार्ट बाहर निकल रही है तो उसका हम देख लेंगे. अब इरेज पे जाके इरेज साइज बढ़ा देता हूँ एंड इसको साइड से इरेज कर लेता हूँ. आफ्टर फिनिश कलर में जाके ग्रीन कलर को ले लेता हूँ, जिससे ब्लैक पे ग्रीन कलर काफी मस्त हो जाएगी. नाउ लेयर से जाके इन तीनों को टिक करके एक साथ मर्ज कर दूंगा. आफ्टर दिस आई एम गोना कन्वर्ट इन 3D. सो फॉर दैट इधर से स्लाइड करके 3D शेप पे जाऊंगा एंड इसको इनेबल कर लेता हूँ. नाउ डाउन साइड स्क्रॉल करके वाई रोटेशन को अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे. थोड़ा डेप्थ को भी छेड़छाड़ कर देता हूँ. अब इसको स्टेज के पीछे भेज देते हैं. नाउ अगेन इस मोबाइल को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड 3D शेप पे जाके वाई रोटेशन को माइनस की तरफ रोटेट कर देंगे. एंड ऑफ कोर्स इसको भी स्टेज पीएनजी के पीछे भेजना पड़ेगा. तो बस कुछ एप्स की लोगो पीएनजी को लेके आता हूँ. अब इन लोगों को 3D में कन्वर्ट करूंगा, बट मैं इस पोर्शन को फास्ट करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3D का कंसेप्ट क्लियर कर दिया था. यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि शेप फटने लगती है. तो ऐसे केस में या तो इसकी साइज को छोटा बड़ा करके फिक्स कर लो या फिर यहाँ से कोई भी एक शेप ले लो और इस शेप को कहीं पे हाइड कर दो एंड लेयर पे जाके शेप और लोगो को मर्ज कर दो, फिक्स हो जाएगी. नाउ इट्स टाइम टू एड शेडो. तो मैं पहले YouTube लोगो को लेता हूँ, मीन्स इसके लेयर पे टैप करना है एंड इन सब को लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड करके जाऊंगा शेडो के अंदर और इसको इनेबल कर लूंगा. अब यहाँ पे कुछ सेटिंग कर लेते हैं, लाइक ऑफसेट X को 28 पे कर लेता हूँ एंड ऑफसेट Y को -12 पे कर लूंगा. अगेन ये एडजस्टमेंट तुम्हारे प्रोजेक्ट के हिसाब से करना या सेम भी ट्राई कर सकते हो. नाउ ऊपर से ब्लर रेडियस को 25 पे कर देता हूँ. इतना कर लो तो थोड़ा सा कलर ओपेसिटी को डिक्रीज कर देना. उसके लिए यहाँ प्लस पे टैप करके ये थर्ड स्लाइडर को थोड़ा घटा देना एंड फाइनली तुम्हारा शेडो लग जाएगी. ऑलराइट, अब इसमें हम पैसे उड़ाने वाले हैं. अब गैलरी से पैसे लेके आते हैं क्योंकि वॉलेट तो है ही नहीं.
ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, जो ऑलरेडी मैं PSCC में इसको ब्लर कर लिया था। अगर PSCC चलाना नहीं आता है तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख लेना। अब इसको सिंपल ऐड कर दिया हूँ। अब एग्जैक्टली लोगो के पास जो भी कैश है इसमें हम शेडो देंगे टू मेक इट रियल। सो इधर से स्लाइड करके शेडो में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं ब्लैक कलर को ले लूंगा। अब एडजस्टमेंट के लिए मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना। इतना होने के बाद एक और काम करते हैं, लाइक इसको मैं कॉपी करूंगा एंड इरेज में जाके एक केस को छोड़ दूंगा एंड बाकी को इरेज कर दूंगा और फिर इसको लोगो के पीछे भेज देता हूं। अब हमारा थंबनेल फिनिश होने ही वाला है, बस एक चीज बाकी है, टेक्स्ट। सो यहां से टाइप कर देता हूं वॉइस ओवर एंड इसकी कलर को ग्रीन रखूंगा। अब यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, तो मैं यूज करने वाला हूँ ग्राफिक इटालिक फॉन्ट को। आफ्टर दिस इधर से शेडो में जाके ग्रीन कलर को ले लेता हूँ एंड यहाँ से मैं ब्लर रेडियस को फुल कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी को 52 पे कर देता हूँ। तो हमारा टेक्स्ट बेटर हो गया है एंड साथ ही साथ हमारा थंबनेल भी रेडी हो चुका है। कलर ग्रेडिंग करना चाहो तो वो कर सकते हो। एक बार थंबनेल रेडी हो जाए तो उस थंबनेल को अपने फ्रेंड, फैमिली या कहीं पे भी जिसको थोड़ा बहुत थंबनेल का नॉलेज हो उसको सेंड करके फीडबैक जरूर से ले लेना। नॉलेज ना भी हो फिर भी एक व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से तुम्हें जरूर बता देगा कि थंबनेल कैसा है एंड वहां से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें और कुछ इम्प्रूव करना है या नहीं। सिंपल, तुम्हारा थंबनेल डिफरेंट डिवाइसेस में कैसा दिखेगा वो चीज thumbsup.tv वेबसाइट से चेक कर सकते हो। सिंपली अपने थंबनेल को लेके आओ एंड यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट ओवरव्यू शो करके दे देगा। डाटा एनालिसिस से ना तुम एक फ्लॉप वीडियो को भी रैंक में लेके आ सकते हो। एग्जांपल के लिए मेरे एक वीडियो की ग्राफ को देखो, इस पे व्यूज नहीं आ रहे थे जब इस पे ओल्ड थंबनेल था, बट जैसे ही यहाँ से थंबनेल को चेंज किया तो तुम देख सकते हो कि ग्राफ एक्सपोनेंशियली स्पाइक हो गई एंड आज के टाइम पे इस पे 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। ये सिर्फ मेरा कहानी नहीं है बल्कि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारे ही बड़े यूट्यूबर कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें लगे कि CTR डाउन जा रहा है तो बस थंबनेल को चेंज कर दो। इसके लिए तुम्हें पहले से ही 2-3 थंबनेल को बना के रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट। नाउ कंग्रेचुलेशन, क्योंकि तुमने अपने लाइफ का सबसे बड़ा क्लास को अटेंड किया। नाउ यू आर एबल टू मेक अ वायरल थंबनेल एंड लिटरली आज से तुम फोड़ने वाले हो। एंड आई एम श्योर कि तुम अगर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करते हो तो वीडियो एडिटिंग को लेके तुम डबल पावरफुल हो जाओगे। सो गो एंड ग्रैब द नॉलेज। सी यू सून, बाय।